उड़ीसा के साथ में हमारा सामाजिक संबंध है और उड़ीसा के साथ में हम छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंध है, व्यापारिक संबंध है और राजनीतिक संबंध भी है। और दुर्गापुर में जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है और उड़ीसा में सरकार बनी, मैं उसके लिए पूरे उड़ीसा के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। इसी तौर से सबके सहयोग से अब झारखंड में जब हमारा चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से उत्साह हमारे झारखंड के कार्यकर्ताओं में देखने को प्राप्त हो रहा है और जब रिजल्ट आएंगे तो उसमें झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग हेमंत सोरेन की सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार किया है और जो वादा किया था उस वादे के खिलाफ उन्होंने काम किया, उसको लेकर के लोगों में जमकर आक्रोश है। तो झारखंड में आपको कोई जिम्मेदारी मिली है क्या चुनाव प्रचार के लिए? झारखंड में अलग अलग विधानसभा के दृष्टि से 4 विधानसभा, 3 विधानसभा, 5 विधानसभा, 8 विधानसभा, इस तरीके से अलग अलग प्रदेश के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, संगठन के प्रमुख हैं, उनको प्रवासी प्रभारी बनाया गया है या फिर क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। इस तरीके से उनको दायित्व सौंपा गया है और ये मेरे हर्ष का विषय है कि ये पूरा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है और मैं भी ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ और ट्राइबल कम्युनिटी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है क्योंकि ट्राइबल ने समझ लिया है कि यदि कोई उनके लिए काम कर सकता है, कोई उनके हित के लिए काम कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। सर मुद्दे क्या होंगे चुनाव में, क्या लग रहा है? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं और विशेष तौर पर मैंने पहले कहा कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ जिस तरीके से हेमंत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में हमारे युवाओं को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने ठगी की, उन्होंने रोजगार देने की बात की तो रोजगार नहीं दे पाए, बल्कि और कई लोग हमारे युवा साथी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हुआ। शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। उसी तरीके से जो आवास हमारे लोगों को प्राप्त होना चाहिए वो आवास नहीं बन पाया। हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम अपने सरकार बनने के बाद हम अपनी माताओं को गोगो दीदी योजना के तहत में हम 2100 रुपये देने का संकल्प लिए। उसके साथ साथ हमारे पूरे झारखंड में लगभग 2,87,000 युवकों को नौकरी के अवसर और 5 लाख से ऊपर हम स्वरोजगार करके देंगे। 21 लाख लगभग हमारे प्रधानमंत्री आवास हम बना करके देंगे और भी बहुत सारे वादे हैं। उन वादों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर पर जाकर के उन लोगों तक पहुँच रही है। हमें विश्वास है कि कांग्रेस ने जो हेमंत सरकार और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार ने जिस तरीके से झारखंड वासियों को धोखा दिया है वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ेंगे। सर आपका झारखंड और ये अपना छत्तीसगढ़ दोनों ही एक समय में ही राज्य बने, स्वतंत्र राज्य, तो विकास की दृष्टि से दोनों राज्यों को आप किस तुलनात्मक रूप से देखते हैं? देखिए जिस तरीके से डेवलपमेंट झारखंड में होना चाहिए वैसा डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हुआ। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बहुत ही बदतर स्थिति है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो काम होने चाहिए वैसे काम नहीं हो पाए और जो सुविधा वहाँ पर उन लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएँ हमारे लोगों तक पहुँच नहीं पाई। सरकार जिस तरीके से उनके साथ भेदभाव की और उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला, उसी बात के लिए तो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं क्योंकि हम झारखंड बनाने वाले भी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का निर्माण किया। आज हमारा छत्तीसगढ़ उत्तराखंड उत्तर प्रगति कर रहा है, लेकिन झारखंड के किस तरीके से जो इनकी सरकार है वो लोगों के साथ में वादाखिलाफी करी है। हमारा कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है
भारतीय जनता पार्टी उसको संभालेगी। सर, आपका आदिवासी विकास के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में आपका छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? देखिए, हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनके नेतृत्व में लगातार हमारे आदिवासियों की दशा और दिशा बेहतर हुई है। और चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे आजीविका की हो, इन चीज़ों की पूरी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की। और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे उड़ीसा के वनांचल में रहने वाली बेटी आज देश के संविधान के प्रमुख के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रही है। और यदि हम बात करें तो आज उन्होंने जो जनजाति उन्नत ग्राम के उन्होंने काम किया है, और लगभग 5,000 से ऊपर गाँव हमारे जनजाति गाँव वाले उनको पूरी तरीके से डेवलप करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लगभग 80,000 करोड़ से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें प्रयोजन किया हुआ है। और यदि हम कहें तो हमारे जो पीड़ित जीव हैं उनके लिए भी जनमन योजना के तहत है जो उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के निर्माण की दृष्टि से काम किया जा रहा है। ये भी एक पहली बार ऐसा हो रहा है। और यदि हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे यहाँ पर धान सबसे बड़ा वो है। और हमारी सरकार ने लगभग 24 लाख किसानों का धान खरीद किया है। और 1,47,00,000 मीट्रिक टन ये धान का उपार्जन पिछले वर्ष में है। इस बार से ज़्यादा धान का उपार्जन करेंगे। यदि हम बात करें हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट से संबंधित जितने भी प्रोड्यूस है उनका भी हम सही तरीके से लोगों तक पहुँचाई। 67 प्रकार के हमारे वनोपज को हम क्रय कर रहे हैं। और तेंदुपत्ता की कीमत हम लोगों ने पिछली बार अपनी सरकार में 4,000 तक था, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 5,500 तक किया। इस तरीके से भी हम बात करें तो लगातार सरकार वहाँ पर आदिवासी समाज के लिए एक से बढ़कर के एक कदम उठा रही है। और अभी पूरे प्रदेश में 9 लाख हमारे प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हुए। तो इतने कम समय में इतने सारे वादे पूरे हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे हुए, माननीय विष्णु देव साहब की सरकार ने। सर, आप वो इलेक्शन अभी होने वाली है, क्या आशावान है आप सरकार गठन कर रहे हैं, कितनी सीट ला सकते हैं, कुछ अनुमान है आपका? देखिए, पूर्ण बहुमत के साथ में हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे। और जिस तरीके से पूरे झारखंड में वातावरण निर्मित हुई वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और लोगों को हेमंत सरकार का वास्तविक चेहरा लोगों की समझ में आ चुका है। लोगों ने समझ लिया है कि हेमंत सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। वो लोगों का और झारखंड वासियों का विकास नहीं कर सकती। झारखंड का यदि समुचित विकास करना है तो डबल इंजन की सरकार ही वहाँ पर काम करेगी। केंद्र सरकार के सहयोग से ही हमारे झारखंड का उत्तरोत्तर विकास हो सकेगा। और वो भी जो नवीन राज्य है उन नवीन राज्यों में सर्वाधिक विकास की दृष्टि से आगे बढ़े।